के बाद यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन आ चुका है पेरोल मास्टर का। पेरोल मास्टर में जाके एम्प्लॉय ग्रुप, अब जो एम्प्लॉय है वो है किस पोस्ट पर, तो हमें यहाँ पर वो पोस्ट डालनी पड़ती है। तो हमने डाला अकाउंटेंट और एक्सेप्टेड। फिर दूसरा होता है हमारे पास में एम्प्लॉय, तो जो एम्प्लॉय की डिटेल पूरी फिल करनी पड़ती है। तो एम्प्लॉय का नाम क्या है, तो हमने कह रहे हैं राम है। अंडर, अब एम्प्लॉय है तो उसका नाम तो हमें पता है कि राम है, लेकिन है किस पोस्ट पर ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो टाइपिंग स्पेस करोगे तो अकाउंटेंट चूज करोगे। ज्वाइनिंग डेट, कब ज्वाइनिंग किया, तो हमने कहा 1/5/2018 को उसने ज्वाइनिंग की है। इसके बाद डिफाइन सैलरी डिटेल्स नो रहेगी। यहाँ पर एम्प्लॉय का एक नंबर आ जाएगा, जैसे 123 है उसका नंबर। डेजिग्नेशन में आपका अकाउंटेंट ही रहेगा, फंक्शन में भी अकाउंटेंट ही रहेगा। इसके बाद लोकेशन कहाँ पर है ये कंपनी, हमने कहा छतरपुर में है। इसके बाद अंडर जी आपका जेंडर क्या है, तो मेल है फीमेल है, तो हमने कहा मेल है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो हमने कहा डेट ऑफ बर्थ 1/5/1999 है। इसके बाद ब्लड ग्रुप आ गया, तो हमने बी नेगेटिव कर दिया। फादर का नाम क्या है, तो फादर का नाम रमेश रख दिया। सस्पेंस मीन्स होता है पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम रीता है। एड्रेस कहाँ का रहने वाला है, तो हमने कह दिया एड्रेस सटाई रोड छतरपुर का है। छतरपुर का। इसके बाद यहाँ पर हमने उसकी मोबाइल नंबर डाल दिया, यहाँ पर उसकी जीमेल फिल कर दी। प्राइवेट बैंक डिटेल इसको यस करोगे। अकाउंट नंबर ये उसका जैसे अकाउंट नंबर हो गया। इसके बाद IFC कोड, तो ये इसका IFC कोड हो गया। इसके बाद बैंक नेम, बैंक नेम में जाके न्यू बैंक करना है और बैंक का यहाँ पर नाम देना है, तो हमने SBI बैंक डाला है। ब्रांच कहाँ पर है, तो छतरपुर है, तो छतरपुर डाल दिया हमने ब्रांच। इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट करके इसको एक्सेप्टेड करा दो। बैक स्केप से फिर से वापस अब चलते हैं हम यूनिट वर्क में। तो काम 3 प्रकार के से होता है। एक होगा आपका यूनिट में हावर, और एक होगा मिनट, एक होगा कंबाइंड। कंबाइंड में होगा हावर 16 मिनट्स में। तो पहले यूनिट बनाते हैं, तो HRAS हो गया, HRS मतलब आवर्स, MIN मिनट, और एक बार बैक स्केप दबा के जहाँ सिंपल लिखा है वहाँ हम करेंगे कंपाउंड। कंपाउंड में हावर लेंगे पहले और 16 मिनट लेंगे, तो एक हावर में 60 मिनट होते हैं। ये हो गया क्लियर। इसके बाद अटेंडेंस प्रोटेक्शन टाइप, ये भी 3 प्रकार से होती है, एब्सेंट, प्रेजेंट और ओवर टाइम। 3 प्रकार के अटेंडेंस लगती है। तो हमारी पहली हो गई एब्सेंट। एब्सेंट हमेशा रहती है लीव विथ आउट पेमेंट, कि आप लीव पर रहोगे, छुट्टी पर रहोगे तो उसका कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात प्रेजेंट की होती है, प्रेजेंट की होती है, तो प्रेजेंट हमेशा रहता है अटेंडेंस लीव विथ पेमेंट। अगर ये हाजिरी लगाता है तो इसको पेमेंट दिया जाएगा। तीसरी होती है हमारी ओवर टाइम। ये हो गया हमारा ओवर टाइम। ओवर टाइम हमेशा रहता है प्रोटेक्शन में, ठीक है, हावर ऑफ 16 मिनट एक्सेप्ट। क्लियर। इसके बाद अगला चलते हैं हम पे हैंड। तो जो सैलरी है वो आपकी कई प्रकार से दी जाती है। तो पहले पे हैंड में जाके पहली जो सैलरी होती है वो होती है बेसिक सैलरी, कि उसकी बेसिक सैलरी कितनी है। बेसिक सैलरी पे हैंड टाइप हमेशा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रहेगा। इनकम टाइप फिक्स रहेगा। अंडर सैलरी कब दी जाती है, महीने में, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। नीचे जाके कैलकुलेशन टाइप में जाके आप करोगे ऑन अटेंडेंस करोगे। अटेंडेंस कैसी रहेगी, प्रेजेंट में रहेगी। पैसा कैसा मिलेगा, मंथ में मिलेगा। यूजर डिफाइन कितने दिन में, 30 दिन का एक मंथ होता है, तो 30 दिन। राउंडिंग चलेगी नॉर्मल और एक्सेप्टेड। ये हो गया हमारा बेसिक सैलरी का। अब चलते हैं हम DA, जो होता है महंगाई भत्ता। तो DA अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रहेगा, सैलरी फिक्स रहेगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये भी आपको सैलरी के साथ ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज तुमने किया तो कल मिल जाएगा, ये नहीं, सैलरी में जुड़ के आएगा पूरा। इसके बाद यहाँ पर एस कंपोर्टेंट
वैल्यू करोगे कंप्यूटेड वैल्यू, राउंडिंग नॉर्मल ही रहेगी। यहाँ पर ऑन स्क्रिप्ट फॉर्मूला रहेगा। तो पहले हम ऐड पे हेड में बेसिक को जोड़ेंगे, एंड ऑफ लिस्ट। अब जो परसेंट, जो कितने परसेंट में मिलेगा आपको, तो हमने कहा डीए जो मिलेगा वो 6% आपको मिलेगा, एक्सेप्टेड। अब बारी आती है एचआरए, जिसको हम होम रेंट बोलते हैं, मकान मतलब किराए से कमरा लिए तो उसके लिए पैसा मिलेगा। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही रहेगा। एज कंपाउंडेड वैल्यू करोगे, राउंडिंग नॉर्मली चलेगी। ऑन स्क्रिप्ट फॉर्मूला, पहले बेसिक को ऐड, फिर ऐड करोगे आप डीए को, एंड ऑफ लिस्ट। जो ये मिलेगा आपको एचआरए मिलेगा वो 5% के हिसाब से मिलेगा, एक्सेप्टेड। अगला होता है टीए। टीए मतलब होता है ट्रैवलिंग के लिए पैसा। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा। एस कंपाउंडेड वैल्यू रहेगा, राउंडिंग चलेगी, नॉर्मल ही चलेगी। ऑन स्क्रिप्ट फॉर्मूला, पहले बेसिक को ऐड करोगे, फिर आप डीए को ऐड करोगे, फिर आप एचआरए को ऐड करोगे, एंड ऑफ लिस्ट। अब ये आपका जो टीए मिलेगा वो टीए मिलेगा 2% के हिसाब से, ठीक है, एक्सेप्टेड। अब बारी कर लेते हैं हम बोनस की। तो बोनस अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रहेगा, फिक्स रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एस कंपाउंडेड वैल्यू, राउंडिंग नॉर्मली रहेगी। ऑन स्क्रिप्ट फॉर्मूला, पहले बेसिक को ऐड, फिर डीए को, एचआरए को, फिर ऐड टीए को, एंड ऑफ लिस्ट। इसके बाद जो आपका बोनस मिलेगा वो 3% के हिसाब से मिलेगा, ठीक है, एक्सेप्टेड। अब बारी आती है ओवर टाइम की। ओवर टाइम अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रहेगा, फिक्स रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा। यहाँ पर आपका ऑन प्रोटेक्शन आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जब हमने 3 अटेंडेंस बनाई थी एब्सेंट प्रेजेंट, तो वहाँ पर प्रोटेक्शन लिया था, तो यहाँ पर भी आपका प्रोटेक्शन ही रहेगा। इसके बाद नॉर्मल राउंडिंग तो नॉर्मल ही चलेगी, और एक्सेप्टेड। इसके बाद होता है पीएफ, जो हमारा काटा जाता है। जब तक हम जॉब करेंगे तब तक काटा जाएगा, जब छोड़ देंगे तो वो मिल जाएगा, तो वो पीएफ प्रोपोर्शनल टैक्स बोलते हैं। ये आएगा डेडुकेशन फ्रॉम एम्प्लॉइज में। ये इनडायरेक्ट इनकम रहेगा। ये आपका जो रहेगा एस कंपाउंडेड वैल्यू, राउंडिंग नॉर्मल ही चलेगी। ऑन स्क्रिप्ट फॉर्मूला रहेगा, पहले बेसिक को ऐड, फिर आपका डीए ऐड होगा, फिर एचआरए ऐड होगा, फिर आपका टीए ऐड होगा, फिर आपका बोनस ऐड होगा, फिर इसके बाद ओवर टाइम ऐड होगा। इसके बाद जो आपका काटा जाएगा वो 4% काटा जाएगा, ये। इसके बाद एक्सेप्टेड, क्लियर है। अब इतना क्लियर होने के बाद अब हम चलते हैं बैक, ठीक। बैक चलने के बाद अब हम चलते हैं वापस और अल्टर में जाएंगे, ग्रेड से पहुंचेंगे अल्टर, जहाँ से सुधार पर। तो अल्टर में एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, डिफाइन सैलरी। तो अब सैलरी बनानी है हमें, किसकी, राम की। किस डेट की, तो 1/4/2025 की बननी है। बेसिक कितना मिल रहा है उसको, हमने कहा बेसिक सैलरी उसकी 36,000 है। डीए ऐड कराओगे, एचआरए ऐड कराओगे, टीए, बोनस, ओवर टाइम, हमने कहा 300 रुपया पर हावर के हिसाब से मिल रहा है उसको, ठीक है। इसके बाद पीएफ ऐड कराओगे, एंटर करते हुए करा दोगे एक्सेप्टेड, ये क्लियर। बैक स्किप से वापस चलोगे। अब हम इसी में चलेंगे, अल्टर ही में रहने दें। अल्टर में जाएंगे पेरोल वाउचर टाइप में। पेरोल वाउचर में क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा पेरोल। पेरोल पे क्लिक करोगे, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर हम जाते हैं नेम ऑफ क्लास में। तो यहाँ पर जो क्लास बनेगी वो बनेगी सैलरी पे बिल, कुछ नहीं करोगे। इसको डालेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, कुछ नहीं करोगे। यहाँ आ जाओगे लेजर नेम में, तो Alt+C दबाओगे तो लेजर बनेगा आपका सैलरी पे बिल। ये जाएगा हमारा करंट लायबिलिटी में, क्योंकि करंट लायबिलिटी में इसलिए डाला है क्योंकि दायित्व तो है हमारा देना, सैलरी दायित्व तो होता है, देनदारियां होती हैं। और इसको एक्सेप्ट करा के और इसको भी हम एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है, एक्सेप्ट। इसके बाद वापस जाके हम चलते हैं वाउचर में। अब हमारी एंट्री का समय है।
तो एंट्री करने से पहले हम पहले कर लेते हैं F10 दबा के अटेंडेंस बना लेते हैं, कितने दिन ये आए हैं कितने दिन नहीं आए। तो अटेंडेंस पे क्लिक करोगे तो किसकी अटेंडेंस? राम की। प्रेजेंट कितने दिन थे? हमने कहा 25 दिन प्रेजेंट थे और अब्सेंट 5 डे अब्सेंट थे, टोटल 30 हो गया। इसके बाद राम ने ओवर टाइम जो किया है वो किया है हमने 20 घंटे का ओवर टाइम था। इसके बाद कुछ नहीं करना है, एंटर करते हुए एक्सेप्टेड। ये हमारी अटेंडेंस बन चुकी है इनकी। अब क्या करना है हमें? कंट्रोल F4 दबाओगे तो आपका पेरोल वाउचर खुलेगा। पेरोल खुलेगा, लेकिन आपने क्लास बनाई थी एक सैलरी पेबल की, उसको चूज करना, ठीक है। यहां पर दबाना है आपको कंट्रोल F, पेरोल ऑटो फिल करोगे। इसके बाद क्लास सैलरी पेबल की आ चुकी है। प्रोसेस 4, प्रोसेस क्या करना है? सैलरी देनी है। 1/4 तो 1/4/2025 की डेट है, ठीक है, उसी महीने की जानी है। किसकी जानी है? एम्प्लॉय ग्रुप, नाम क्या है एम्प्लॉय का? राम, ठीक है। शॉर्ट वाई क्या? एम्प्लॉय नेम। क्या आगे? राम की सैलरी ये आ गया, बस पूरा जोड़ दिया गया। कुछ मिस्टेक हो गई क्या? था जो बाउचर टाइप था, पेरोल था, पेरोल में जाके आपको यहाँ सैलरी पेबल में आके करंट लायबिलिटी चूज करना था। क्योंकि अगर सैलरी होती, अकेली सैलरी होती तो हम डालते इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन सैलरी पेबल है तो हम इसको डालेंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में यहाँ भी आएगा और आपका जो लेजर बनेगा, जो लेजर बनाया था वो भी आपका करंट लायबिलिटी में ही रहेगा। इसके बाद इसको एक्सेप्ट करा दोगे, अब आ जाएगा। अब बाउचर में आएंगे तो अटेंडेंस हमने F10 दबा के अटेंडेंस पे जाके अटेंडेंस को हमने बना ली। अटेंडेंस नहीं बनाना है हमें, अब हमें सिर्फ बाउचर में जाके कंट्रोल F4 दबाना है पेरोल के लिए। नेम ऑफ क्लास सैलरी पेबल रहेगा, कंट्रोल F दबाओगे फिर से। इसके बाद पेरोल ऑटो फिल चूज करोगे। इसके बाद प्रोसेस हमारी सैलरी देने की है तो सैलरी, डेट डालोगे 1/4/2025 फिर से। यहाँ पर एम्प्लॉय का जो नाम है वो राम है और एम्प्लॉय शॉर्ट वाई करोगे एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पर ये सैलरी हमारी बन के आई है। तो टोटल उसकी जो सैलरी हुई है वो हुई है 39,436 रुपया पॉइंट 35 पैसे। ये उसको देना है। अभी डेबिट नहीं बता रही, क्रेडिट बता रही, क्योंकि अभी क्या है? देना है। क्लियर है? तो ये सैलरी उसकी बन के आ चुकी है, तो इतनी सैलरी आपको पे करनी पड़ेगी। बात क्लियर है? तो ये हमारी इस प्रकार से हम सैलरी बना सकते हैं। इसका प्रिंट निकालना तो कंट्रोल P दबाना है, यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, Alt+Z करोगे तो यहाँ पर जो सैलरी आई है ये उसकी बन के आई। यहाँ पर ऑथोरिटी सिग्नेचर होंगे, जिसके बॉस होगा वो उसके सिग्नेचर होंगे। बाकी ये पूरी सैलरी बेसिक उसकी 30,000 हो रही है, डीए उसका 1800 हो रहा है, HRA 1590, टीए 667 रुपए ट्रैवलिंग के लिए मिलता है, बोनस उसको 1021 रुपए है, ओवर टाइम उसने 6000 कर लिया क्योंकि 300 रुपए पर आवर था तो 20 घंटे का 6000 होता कि नहीं। इसके बाद पीएफ 1643 रुपए क्रेडिट है, मतलब काटा जाएगा। 39,436 रुपए इसकी जो सैलरी है ये बन के आई। क्लियर? इसको हम पीएफ काट के एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। देखना है आपको तो यहाँ से डिस्प्ले मोड पे जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा पेरोल रिपोर्ट। पेरोल रिपोर्ट में जाओगे, क्या देखनी? स्लिप देखनी है, अटेंडेंस शीट देखनी है, क्या देखनी है? तो अटेंडेंस शीट तो आपने बनाई थी, ये थी अटेंडेंस शीट। 5 दिन एब्सेंट थे, 20 दिन किया था ना, 25 दिन प्रेजेंट थे, ये अटेंडेंस बनी थी। पे शीट ये है, सीट पे किसको किया था हमने? राम को किया था। तो ये राम था। बेसिक 30,000 है, बोनस इतना मिला, डीए इतना मिला है, HRA मिला है, ओवर टाइम डीए टोटल होगा। टोटल अर्निंग हो गई इनकी कितनी? 41,79 रुपए। ये टोटल अर्निंग हो गई है। कैसे? बेसिक, बोनस, डीए, HRA, ओवर टाइम, टीए सबको मिला के इतना हो गया। फिर जब 1643 रुपए कटा तो पीएफ कटा तो 39,436 रुपए। ये हमने पूरा तुम्हें हिसाब बता दिया कि कंफ्यूज ना हो। ठीक, ये हमने इसकी पे स्लिप दे दी।
अब पे शीट दी गई, अब स्लिप देखो, ये किसकी, राम की, ये पूरी स्लिप आ चुकी है उसकी, ये पूरा आ चुका है उसका पूरा काम। एम्प्लॉय है 123 नंबर का है, फंक्शन अकाउंटेंट, एजुकेशन अकाउंटेंट, लोकेशन छतरपुर, बैंक डिटेल्स उसकी ये है, एसबीआई बैंक वगैरह, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 18 को किया था 1 मई 2018 को। इसके बाद ये अटेंडेंस डिटेल्स, अब्सेंट 5 दिन, ओवरटाइम 20 घंटे, प्रेजेंट 25 दिन हुए, बेसिक सैलरी 30, डीए 1800 है, एचआरए 1500 है, टीए का ये वगैरह पूरी जानकारी इसमें आ चुकी है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद और भी जानकारी लेनी है तो यहाँ पर और भी है, पेमेंट एडवांस, तो प्रीव्यू उसका भी देखने के लिए एडजस्ट करोगे तो ये मतलब ये अकाउंट नंबर की जानकारी आती है इसमें। ठीक है, अमाउंट आपने कैसा दिया है तो ये जानकारी यहाँ आ जाएगी। ये आपका एम्प्लॉयज विदाउट ईमेल टास्क है, ये इसकी जानकारी है, ईमेल ये है, मोबाइल नंबर ये, मतलब गलती ना हो हमसे